यहाँ बिल्कुल चैंपियंस रिटर्न और उनका भारत में बहुत बहुत स्वागत है और पहुँच चुकी है टीम। अभी फिर धीरे धीरे आगे इवेंट्स होंगे और मुंबई में शाम को एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होने वाला है। अनुज, बहुत खास दिन है आज। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल बहुत खास दिन है और इसके लिए जरा दो लाइनें टीम इंडिया के लिए। जैसे कहते हैं कि क्योंकि रोहित शर्मा ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उस दिन वो पिच की उन्होंने मिट्टी खाई थी, तो वो तो ठीक है, वो बारबेडोस की मिट्टी थी, वहाँ की मिट्टी थी। अब वतन में आए हैं तो यहाँ की मिट्टी का एक अलग ही मज़ा है। तो खुदा से भी बढ़कर हो जुनूने इबादत वतन का, जिसके सजदे में सर झुके तो हो वतन की मिट्टी। तमन्ना यही रहती है फतेह हो हर मैदान जंग, जब जब तिरंगा लहराए तो हो वतन की मिट्टी। अपने देश में आकर एक अलग ही फीलिंग आती है और वो ट्रॉफी फाइनली अपने देश वापस आई। वो विजुअल्स ज़रा वापस दिखाइए एक बार। आई थिंक वो मैं देख रहा था जब वो प्लेन से बाहर आ रहे थे, वो सारे विजुअल्स हैं क्या, विजुअल्स सुबह वाले विजुअल्स जो हैं। हाँ, तो और आज शाम को ओपन बस परेड भी होगी मरीन ड्राइव पर, तो जो लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं वो ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें। मुझे 2007 वाली परेड याद है। 2007 वाली परेड में मैं शामिल भी हुआ था। 2007 का वर्ल्ड कप, खैर हम सब यंग थे तो उस समय सेलिब्रेशन भी ज़्यादा होती थी, लेकिन खैर ये बहुत शानदार वर्ल्ड कप की वापसी हमारे यहाँ पर 17 साल के बाद। 17 साल हो गए, पता भी नहीं चला फ्रैंकली ना। मैं कई बार ये सोचता हूँ 2007 मतलब इतनी, ऐसा लगता है कल की बात थी, लेकिन खैर बहुत आज खुशी हो रही है। ये ट्रॉफी आएगी वापस और सेलिब्रेशन होगा। चलिए खैर, अब मार्केट में भी एक पार्टी चल रही है, मार्केट में भी एक सेलिब्रेशन चल रहा है और मार्केट में भी ये पार्टी शायद इसी तरीके से चलेगी। और बहुत लोग पूछ रहे हैं, कल भी मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सही कहाँ तक जाएगा। मेरा सिंपल उन लोगों का आंसर होता है, इस समय कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ तक जाएगा। बेसिकली आपको एक स्ट्रैटेजी रखनी है मार्केट में कि आपको क्या करना है, और इस मार्केट में एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है आशीष। और ये हमने आई थिंक पिछले 8 दिन से लगातार डिस्कस करी है। कुछ मत करिए, बस पिछले दिन के लो को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जिस दिन वो लग जाएगा उस दिन मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। एग्जिट डिसीजन आपको नहीं लेना है, हाँ, एंट्री डिसीजन आपको लेना है, एग्जिट डिसीजन आपको नहीं लेना है। एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने देना है। 8 दिन से हायर लो लग रहा है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा किसी टाइप का रिकॉर्ड है या नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेंड 8 दिन से रिकॉर्ड, मतलब हायर लो। फिर रिविजिट करते हैं उस टेबल को। मैं आई थिंक ये रोज़ दिन की शुरुआत इस टेबल से कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेबल जो है ना, ये इस समय बस सबसे एक ही क्यू इस समय मार्केट में। मैं बाकी क्यूज़ तो खैर हम डिस्कस करने होते हैं, इसके लिए करता हूँ, लेकिन ये बेसिकली मेन चीज़ यही है और यही नहीं बनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे यहाँ पर। खैर कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। 23,350 24 जून, 25 जून को 23,562, 26 जून को 23,670, 27 जून को 23,805, 28 जून को 23,985, 1 जुलाई को 23,992। टेबल नहीं बनी तो कम से कम निफ्टी दिखा दीजिए, एक हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। 28 जून को 23,985, उसके बाद 1 जुलाई को 23,992, उसके बाद 24,056 2 जुलाई को, और 3 जुलाई को 24,207। बेसिकली ये इस समय मार्केट का ट्रेंड है कि रोज़ 8 दिन से हायर लो बन रहा है। और अगर आप देखें HDFC बैंक में कल क्या हुआ, कल HDFC बैंक में करीब 6,900 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई HDFC बैंक में। और कल जो FI की बाइंग हुई करीब 5,485 करोड़ की FI की कल बाइंग। बहुत कुछ इसका जो है इम्पैक्ट वो HDFC बैंक की वजह से। और इंडियन मार्केट अब इंडियन क्रिकेट टीम की तरह से बेसिकली कोई ना कोई रोज़ इसको बेल आउट कर रहा है, और ट्रेंड के अगेंस्ट बेट नहीं करना है, ट्रेंड के साथ ही रहना है, और ख़ास तौर से पोजिशनली ट्रेंड के साथ ही रहना है। तभी फ़ायदा है इस मार्केट में और तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। बिल्कुल सही है। कल भी अपन ने अपने लॉन्ग्स पे स्टॉप लॉस बढ़ा के 24,056 कर दिया था। आई डोंट केयर। बढ़िया तरीके से हमने उस मोमेंटम को एंजॉय करा है। हमारे एसएल्स डिफेंड हो रहे हैं, बाजार बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा है। चलिए अब एक काम करा जाए, अभी डिटेल में और मार्केट की चर्चा करेंगे। ग्लोबल संकेत, निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, सब कुछ होगा आगे, लेकिन शुरुआत कर दी जाए आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर
सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, मुंबई से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ आज गुरुवार के मुनाफे की तैयारी और शुरुआत हमेशा की तरह शो की आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। गिफ्ट निफ्टी से बाजार में एक और नया हाई लगने के संकेत, करीब 100 पॉइंट ऊपर। ज्यादातर एशियाई बाजारों में भी तेजी। कल अमेरिका में नैस्डैक और S&P 500 भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। Q1 में बजाज फाइनेंस के अच्छे बिजनेस अपडेट्स, तिमाही दर तिमाही नई लोन ग्रोथ 8 साल में सबसे तेज। 10% उछाल के साथ नए लोन की संख्या 1 करोड़ के पार। AUMs भी 31% बढ़कर 3,50,000 करोड़ के पार पहुंचे। पहली तिमाही में L&T फाइनेंस के अच्छे अपडेट, 33% बढ़ा रिटेल डिसबर्समेंट्स। वहीं बंधन बैंक के कमजोर नंबर्स, Q on Q डिपॉजिट्स 1.5% लुढ़के। कासा और कासा रेशियो भी गिरे, लोन ग्रोथ में भी मामूली उछाल। वेदांता ने भी जारी किए Q1 अपडेट। पहली तिमाही में कंपनी का एल्यूमिनियम, आयरन ओर, जिंक प्रोडक्शन 1 से 3% बढ़ा, हालांकि ऑयल एंड गैस आउटपुट 17% नीचे। सेलो वर्ल्ड में आज दिखेगा एक्शन। कंपनी ने QIP किया लॉन्च, इश्यू साइज 730 करोड़ रुपए, इंडिकेटिव प्राइस 852 रुपए पर शेयर। और वर्ल्ड चैंपियन की वतन वापसी, दिल्ली पहुंची टीम इंडिया। दिल्ली से मुंबई तक मनेगा जश्न, PM मोदी के साथ भी होगी मुलाकात। ओके, तो चलिए खैर टीम की वापसी और उसका जश्न मनेगा।